मौलाए कायनात इमाम अली अलैहिस्सलाम का एक गुलाम था, कंबर। लेकिन कंबर एक आम इंसान नहीं था, बल्कि वो एक ताकतवर पहलवान था। इतना ताकतवर कि वो अकेला 40 पहलवानों से लड़ सकता था। अब सोचने वाली बात यह है कि जब इतना ताकतवर पहलवान जो 40 पहलवानों से भी अकेला लड़ सके, वो इमाम अली अलैहिस्सलाम का गुलाम कैसे बना? ये एक दिलचस्प वाकया है। एक वो इमाम अली अलैहिस्सलाम जिसका इस दुनिया में आज तक कोई सानी नहीं हो सका, और एक वो कंबर जो उस वक्त ताकत में अपनी मिसाल आप था। वो इमाम अली अलैहिस्सलाम का गुलाम कैसे बना? तबूक के करीब एक कबीला आबाद था। उस कबीले का एक सरदार था जो कि उस खित्ते का बादशाह भी था और हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम का सबसे बड़ा दुश्मन, या यूं कहें कि बहुत ही ज्यादा बुग़्ज़ रखने वाला काफर था। उसने इमाम अली अलैहिस्सलाम को कत्ल करवाने के लिए एक मंसूबा बनाया और अलग अलग मुल्कों से ताकतवर पहलवानों को बुलवाया और उन पहलवानों की आपस में कुश्ती करवाई। 400 पहलवान उन सभी को आपस में कुश्ती करवाई। 400 में से 200 पहलवान निकले। फिर उन 200 पहलवानों की आपस में कुश्ती करवाई। उन 200 में से 100 निकले। फिर उन 100 पहलवानों की आपस में कुश्ती दोबारा करवाई। उनमें से 50 निकले। फिर उन 50 की आपस में कुश्ती करवाई। उनमें से 25 निकले। ऐसा करते करते सिर्फ 2 पहलवान रह गए और उन दोनों की फिर आपस में कुश्ती करवाई, जिनमें से एक जीत गया। जो पहलवान जीत चुका था उसका नाम फतेह पहलवान था। ये पहलवान 400 पहलवानों को हराकर जीत चुका था। मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हो, यही कि अगर वाकया कंबर का है तो जिक्र फतेह का क्यों हो रहा है। दरअसल कंबर का असल नाम फतेह पहलवान था और ये नाम कैसे हुआ, ये भी एक दिलचस्प वाकया है जो इस वीडियो में ही आगे चल के पता चलेगा। बादशाह बहुत खुश हुआ और मुतासिर हुआ। कुछ दिन फतेह को आराम करवाया, फिर उसे बुलवाया। अब उस पहलवान से कहता है, बात सुनो, मैंने तुम पर इतना खर्चा किया है, इतने पहलवानों को मंगवाया, इसकी वजह जानते हो? क्या तुम वजह जानते हो कि मैंने तुम्हें क्यों बुलवाया? उस पहलवान ने कहा, नहीं, मैं वजह नहीं जानता। बादशाह ने कहा, मैं अपने लिए कोई पहलवान नहीं रखना चाहता, या यूं कहें कि उसने कहा कि मैं अपने लिए कोई बॉडीगार्ड नहीं रखना चाहता, बल्कि मैं एक शख्स से शदीद नफरत करता हूँ। उसकी पहलवानी बड़ी मशहूर है। अब ये बात काबिल गौर है कि हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम का जिक्र पहलवानों में क्यों किया गया। उस बादशाह के कहने पर उसके जो दरबार में लेखक था, उसने भी हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम के बारे में यही लिखा कि वो बहुत बड़ा पहलवान है, ताकतवर है। इसलिए बादशाह ने भी फतेह पहलवान को यही कहा कि इमाम अली अलैहिस्सलाम एक पहलवान है और तुम उससे मुकाबला करो, उसके साथ जंग करो, उसे कत्ल करके उसका सर मेरे पास लाओ। अगर तू ऐसा करता है तो मैं तुम्हें अपनी बेटी का रिश्ता दूंगा और अपनी सल्तनत का आधा हिस्सा तुम्हें दे दूंगा और मुझे फक्र होगा कि तू मेरा दामाद है। अब फतेह ने 8 या 10 पहलवान साथ लिए और अपने 2 बेटों को भी अपने सफर में हमराह किया और मदीना की तरफ निकल गया। जब वो मदीना की हदूद में पहुंचे तो वहां पहुंचकर उसने खेमा वहां लगा लिया। अगली सुबह फजर का वक्त था। एक शख्स मदीना शहर से निकला। उसके हाथ में एक बेलचा और एक रंबा था। उसे देखकर फतेह के बेटे कहने लगे, बाबा, वो एक शख्स आ रहा है,
क्यों ना हम उससे पूछ लें कि अली कौन है और कहाँ मिलेगा। उन्होंने उस शख्स को बुलवाया कि ए नौजवान, इधर आओ। उस शख्स ने फरमाया, काम आपको है, आप आए। फत्ता और उसके बेटे चल पड़े। वो पास आए और कहा, ए नौजवान, हम इस शहर में आए हैं एक शख्स की तलाश में, उसके मुतालिक पूछना है। उस शख्स ने कहा, क्या पूछना चाहते हो, पूछो। फत्ता के बेटे ने पूछा, उसका नाम अली है, हम जिससे मिलना चाहते हैं। उस शख्स ने फरमाया, आप पहले अली से मिल चुके हैं? उन्होंने कहा, नहीं। कभी उसको देखा है? उन्होंने कहा, नहीं। कभी उसकी आवाज़ सुनी है? उन्होंने कहा कि नहीं। फिर उस शख्स ने फरमाया, तुम्हें अली से क्या काम है? उन्होंने कहा कि हम उसके साथ कुश्ती लड़ना चाहते हैं, दंगल करना चाहते हैं। उस शख्स ने कहा कि वो क्यों? फत्ता के बेटों ने कहा, हमने उस काम के पैसे लिए हैं। इस पर फत्ता ने कहा कि उसके साथ लड़ने का हमें बहुत बड़ा इनाम मिलेगा और मुझे एक लड़की मिलेगी जो कि मेरी पसंदीदा है। उस शख्स ने कहा, ठीक है, एक काम करो, तुम पहले मुझसे लड़ो, पहले मुझसे कुश्ती करो। अगर जीत गए तो अली से मुकाबला कर लेना, क्योंकि अली का पता इस वक्त सिर्फ मेरे अलावा और कोई नहीं जानता, और ये सिर्फ मुझे ही मालूम है कि अली इस वक्त कहाँ है। दरअसल वो शख्स ही असल में हजरत अमीर अल मोमिनीन इमाम अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम ही थे। फत्ता ने कहा, ठीक है। अब एक तरफ फत्ता और दूसरी तरफ मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम। फत्ता जिसने 400 बड़े पहलवानों को हराया था। फत्ता ने कहा, किस हथियार से लड़ना चाहते हो? हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो तुम्हारी मर्जी। उसने कहा, अच्छा, तलवार तो आपके पास है नहीं। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तू तलवार को छोड़ दे, मेरे पास मेरा बेलचा है। तू तलवार से लड़, मैं बेलचे से लड़ता हूँ। मेरी तरफ से ये बेलचा तेरी तलवार का मुकाबला करेगा। फत्ता ने कहा, अच्छा, बड़े बहादुर हो। अगर आप इतने बहादुर हो तो वो अली कितने बहादुर होंगे। चलो ठीक है। दोनों मुकाबले के लिए तैयार हुए। फत्ता ने एक वार किया, फिर दूसरा वार किया और फिर तीसरा वार। फत्ता वार पे वार करता गया। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम रोकते गए। तलवार के वार करते करते फत्ता रुक गया और हट गया। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फत्ता, और कोई फरमाइश? फत्ता ने कहा, ए अजनबी, आपने मुझे मायूस कर दिया। तलवार और बेलचे की लड़ाई खत्म करो, अब हाथों से लड़ते हैं। फत्ता ने एक वार किया, फिर दूसरा वार किया और फिर तीसरा वार किया, लेकिन हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम दिफा करते गए, हत्ता के फत्ता थक गया। फिर फत्ता ने कहा, अब तीसरा दंगल लड़ते हैं, जिसमें मुझे फने महारत है, जिस तरीके का इस्तेमाल मैं आखिर में करता हूँ, बर्ची यानी नेज़ा। मैं अब बर्ची से लड़ना चाहता हूँ। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ठीक है, तू बर्ची से लड़, मैं अपनी दांती यानी रंबे से लड़ता हूँ। उससे भी यही हुआ। फत्ता वार पे वार करता गया। इमाम अली अलैहिस्सलाम रोकते गए, क्योंकि हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम लड़ते वक्त बंदे के चेहरे को कम, दिल को ज्यादा देखते थे। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने ये महसूस किया कि इस शख्स के औजार चल रहे हैं लेकिन दिल साफ है। अब क्या हुआ कि फत्ता ने कहा, मैं थक गया, तूने एक वार भी नहीं किया, अब तू वार कर। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम के पास जो रंबा था, आपने फत्ता की तरफ किया और इशारा करते हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम रंबे को ऊपर करते जा रहे थे। फत्ता भी रंबे के साथ साथ ऊपर उठता जा रहा था। फत्ता घबरा गया, बेटे परेशान हो गए, नौकर सारे खौफजदा हो गए कि ये क्या माजरा है। अगर इस बंदे में ये कमाल है तो फिर अली अलैहिस्सलाम के कमाल का क्या आलम होगा। फत्ता ने कहा,
ए अजनबी, मैं हार गया और मैं अपनी हार कबूल करता हूँ। आप जीत गए, आपकी फतेह हुई, लेकिन मुझे अब नीचे उतार दें। मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम ने नीचे उतारा, अपना रंबा और बेलचा साइड पर रखा और फरमाया, हाँ अब बताओ फत्ता, क्या कहना चाहते हो? फत्ता ने कहा, ए अजनबी, जिस मामले के लिए मैं आया था वो तो पूरा नहीं होने वाला, अब आप मुझे बता दें कि आप कौन हैं? मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस अली को तुम ढूंढ रहे हो मैं वही अली इब्ने अबू तालिब अलैहिस्सलाम हूँ। जैसे ही फत्ता ने ये सुना रोने लगा, गिर गया, खौफजदा हो गया। मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम ने पूछा, फत्ता रो क्यों रहे हो? उसने कहा कि बड़ी उम्मीद लेकर आया था कि बहुत बड़ा इनाम मिलेगा और फिर जिस औरत से मुझे मोहब्बत हो गई वो औरत मिलेगी। मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फत्ता ए पहलवान, तू आया किसके दर पर है, जिस दर से आज तक कोई सवाली खाली नहीं गया? फत्ता ने कहा, ए अली, बात अगर सिर्फ इनाम की होती तो मैं आपसे मांग लेता, मगर बात असल में आपके सर की है। मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या हुआ, गर्दन की बात है जो इमाम अली अलैहिस्सलाम के पास है? ले अपनी तलवार निकाल और अली की गर्दन ले जा और अपने मकसद को पूरा कर। फत्ता ने कहा, ए अली, इतनी मुद्दत के बाद, इतने अरसे के बाद कोई रहबर मिला, कोई रहनुमा मिला है, कोई कायद मिला है और मैं एक औरत की खातिर उसकी गर्दन उतार दूं? ये नहीं हो सकता। मौला, आया तो आपको कत्ल करने था, आया तो आपको हराने था, लेकिन खुद कत्ल हो गया, खुद हार गया। आप मुझे कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर दें, मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम ने कलमा पढ़ाया और फरमाया, पहले तेरा नाम फत्ता था, अब क्या रखूं? फत्ता ने कहा, मौला जो मंजूर नज़र हो वो नाम रखें। मेरे मौला मुस्कुराए और फरमाया, फत्ता, पहले तू फत्ता था, आज से तेरा नाम कंबर है, आज से तेरा नाम मैं कंबर रखता हूँ। तारीख गवाह है कि फिर कंबर ने तब से लेकर सिफीन, जमल और आखिर तक इमाम अली अलैहिस्सलाम के दामन को नहीं छोड़ा।